कभी कभी हम किसी जगह पे सिर्फ ट्रैवल करने नहीं जाते, हम जाते हैं एक सवाल का आंसर ढूंढने। क्या ये जगह सच में इतनी खूबसूरत है जितनी इंटरनेट पे दिखती है? मेरे लिए वियतनाम में वो जगह थी हालोंग बे। एमरल्ड ग्रीन पानी, हजारों लाइमस्टोन माउंटेन्स और उनके बीच पीसफुली चलती क्रूजेस। हर बार देखते लगता है कि ये एडिटिंग होगी, एआई पिक्चर्स होंगे। रियल लाइफ में इतना परफेक्ट जगह थोड़ी होता है। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी रियलिटी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। हे गाइस, डे 6 और हम जा रहे हैं हालोंग बे। आज का दिन काफ़ी स्ट्रेस फ्री था क्योंकि हमने पहले ही एक 1 डे हालोंग बे टूर बुक कर लिया था। होटल से पिकअप, ड्रॉप, क्रूज, लंच, कायाकिंग, केव्स, सब कुछ इंक्लूडेड था। और ऑनेस्टली जब आप किसी नए कंट्री में हो तो कभी कभी लोकल टूर्स बेस्ट डिसीजन हो जाते हैं। बस में बैठो और जर्नी एंजॉय करो। बस धीरे धीरे हनोई सिटी से बाहर निकलती गई, कंक्रीट जंगल से ग्रीन फील्ड्स के तरफ। लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम एक इंटरेस्टिंग स्टॉप पे रुके, हा लॉन्ग पर्ल फैसिलिटी, जिसे काफ़ी लोग द बैम्बू शॉप के नाम से भी जानते हैं। पहले तो लगा ये बस एक शॉपिंग स्टॉप होगा, लेकिन अंदर जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मिला। हमें दिखाया गया कि नेचुरल सी पर्ल्स ऑयस्टर्स के अंदर कैसे बनते हैं, उन्हें ज्वेलरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है और कितने पेशेंस और क्राफ्ट्समैनशिप उसके पीछे होती है। वही बैम्बू प्रोडक्ट्स का भी एक सेक्शन था जहां इको फ्रेंडली बैम्बू क्लोथिंग, बैम्बू चारकोल प्रोडक्ट्स और हैंडमेड सुवेनियर्स डिस्प्ले किए गए थे। हम थोड़ी देर शोरूम में घूमे, कुछ प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन सच कहूँ तो हमारे ध्यान वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। दिल बस एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, हालोंग बे। And then we get on the cruise. About the Halong Bay in the ocean area. You cannot swim it to see the Halong Bay. And we will spend 6 hours to visit 3 destinations in the Halong Bay. Halong Bay in our language has been the descending dragon. It's been like the dragon that is landing and staying in there. और फिर फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हम थुआन छो हार्बर पहुंच गए। दूर तक सिर्फ क्रूजेज ही क्रूजेज नज़र आ रही थी, छोटी बड़ी, लग्जरी, ट्रेडिशनल, हर तरफ की बोट्स ही बोट्स थी। How are you? I'm good. Excited for the cruise? Yeah, excited. Let's go. हम अपनी क्रूज पे चढ़े और जैसे ही क्रूज हार्बर से धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ, मैं सीधा रेलिंग के पास जाके खड़ी हो गई। ऑटोमेटिकली फ़ोन निकला और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद फ़ोन साइड में रख दिया क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरा कैप्चर ही नहीं कर सकता। इस जगह को सिर्फ ब्यूटीफुल बोलना उसकी इंसल्ट है। पानी इतना काम था कि माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन मिरर जैसे दिख रहा था। हज़ारों लाइमस्टोन आइलैंड हर डायरेक्शन में खड़े थे, हर एक का शेप अलग। हल्की ठंडी हवा कंटिन्यूसली फेस पे आ रही थी और क्रूज बिल्कुल पीसफुली पानी को कट करते हुए आगे बढ़ रहा था। उस वक्त जेन्युइनली लगा कि अगर कोई मुझे बोले कि पूरा दिन सिर्फ यही खड़े रहना है तो भी मैं हैप्पीली रह जाती। मेरी वो अलग थी, ये अच्छी है। चलो अभी भूख लग गया, खाना खाना है। Indian food, vegetarian food. The 5-star cruise. As you can see, all the facility and everything is good. The name is Harmony. This cruise is we have 3 floors. The
We are now sitting at the first floor. You just remember, this will be our seat for the lunch. अभी हम खाने वाले वेजिटेरियन फूड कोई आपको बोलना है कुछ वेरी एक्साइटेड ये डेड हो गया है लंच सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा था। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। खाना ख़त्म होते ही गाइड ने अनाउंस किया कायाकिंग टाइम, और ऑनेस्टली इसी मोमेंट का तो वेट था हम सभी को। सबके पास दो ऑप्शंस थे, बैम्बू बोट या कायाक। मैंने बिना एक सेकंड सोच डिसाइड कर लिया कायाक ही करूँगी। एडवेंचर मिस करने का सवाल ही नहीं है। लाइफ जैकेट्स पहन ली, पैडल हाथ में ले लिया और मैं और मेरी फ्रेंड प्रीति दोनों कायाक में बैठ गए। शुरू के 2 मिनट तो लगा कि ये बहुत इजी है, लेकिन फिर समझ आया कि कायाकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का गेम है। अगर एक लेफ्ट पैडल मार रहा है और दूसरा राइट, तो कायाक सीधा जाने के जगह गोल गोल घूमती रहती है। और एग्जैक्टली वही हमारे साथ भी हो रहा था। लेफ्ट मार, अरे एक साथ नहीं, पहले तू रुक। हम खुद से ज़्यादा दूसरे बोट्स के लिए डेंजर बन चुके थे, और ऊपर से हर डायरेक्शन से बड़े बड़े बैम्बू बोट्स आ रहे थे। गाइड बोल रहा था बिगनर्स के लिए ये सेफेस्ट कायाकिंग डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा था। लेकिन इसी केओस में असली मज़ा था। धीरे धीरे हमारी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होने लगी और फिर हम एंटर हुए लुआन केव में। एक छोटा सा आर्क शेप्ड एंट्रेंस, उसके नीचे से कायाक लेकर गुजरना और फिर अचानक सामने एक हिडन लगून। और ये नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत था। ऐसा लगा कि हम भी हालोंग बे का एक हिस्सा बन चुके हैं। इसी मस्ती में हम टाइम ही भूल गए। जब फाइनली वापस आए तो हमारी क्रूज जा चुकी थी। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो गए। हम टोटल 7 लोग पीछे रह चुके थे। फाइनली एक स्पीड बोट अरेंज हुई, और ऑनेस्टली अगर हम क्रूज मिस नहीं करते तो ये स्पीड बोट का एडवेंचर कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। कभी कभी ट्रैवल के बेस्ट मोमेंट्स वही होते हैं जो आइटिनरी में नहीं लिखे होते हैं। स्पीड बोट से हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन संग सॉट केव यानी सरप्राइज केव पहुंच गए। और इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर से एंट्रेंस इतनी छोटी लगती है कि आप सोचते हो बस एक नॉर्मल तो केव होगा, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करते हो पूरी दुनिया बदल जाती है। Say hi, we are in the caves and it's so pretty. 30 मीटर ऊंची सीलिंग, मैसिव चेम्बर्स के साथ, और हर चेम्बर पिछले वाले से और भी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा था। एक पॉइंट पे जेन्युइनली लगा कि नेचर ने लाखों सालों में अपना खुद का पैलेस बनाया हो। उसके बाद आइटिनरी के अकॉर्डिंग हमें टी टॉप आइलैंड के बीच पे जाना था। प्लान था थोड़ा बीच एंजॉय करेंगे, जिसको स्विम करना है वो स्विम करे या फिर रिलैक्स करे। So this is the last stop of this Halong Bay. लेकिन हमारी स्टोरी सीधी कैसे चलती। मैं, प्रीति और श्रुति क्रूज के वॉशरूम चले गए, और जब तक बाहर आए तो देखा कि क्रूज बीच से ऑलरेडी निकल चुका था। दिशी और बाकी फ्रेंड्स ऑलरेडी बीच पर पहुंच चुके थे। शाम होते होते सब वापस क्रूज पे आ गए। सनसेट पार्टी शुरू हो गई। फ्रूट्स, लाइट स्नैक्स, जूस, और सामने धीरे धीरे गोल्डन होता हालोंग बे। सब लोग पहले से काफ़ी शांत थे। शायद सबके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, काश ये दिन थोड़ा और लंबा होता। मैं लास्ट बार उन माउंटेन्स को देख रही थी और अचानक रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा, पूरा वियतनाम ट्रिप भी धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है।
ये फीलिंग बहुत वियर्ड होती है। मन करता है कि नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट कर दे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सफ़र की कहानी है सुनानी।